गाजीपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू शर्मा जब कोतवाली इलाके के फकसगंज प्राथमिक विद्यालय पहुंची तो स्कूल की हालत देखकर हैरान रह गईं। कक्षा 1 से लेकर 5 तक सभी क्लास एक ही कमरे में चल रहे थे और वो भी सिर्फ 12 बच्चों के साथ। लेकिन जब रजिस्टर देखा गया तो उसमें करीब 90% छात्रों की उपस्थिति दर्ज थी। 4 टीचरों में से 3 टीचर छुट्टी पर थे और एक टीचर अकेले ही 5 क्लास संभाल रहा था। मौके से ही चारू शर्मा ने फ़ोन पर बेसिक शिक्षा अधिकारी उपासना रानी वर्मा को मामले की जानकारी दी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद चारू शर्मा ने बच्चों से सवाल पूछे, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम बताओ, लेकिन नतीजा निराशाजनक रहा। किसी बच्चे ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक बच्चे ने प्रधानमंत्री का नाम बताया। इसे देखकर महिला आयोग की उपाध्यक्ष भड़क गईं और शिक्षा की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। इतना ही नहीं, जब वो आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची तो वहां भी बच्चों की संख्या बेहद कम मिली, जिस पर उन्होंने नाराज़गी जताई। हालांकि उन्होंने वहां नियोजित कार्यक्रम के तहत बच्चों को अन्नप्राशन और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई। प्राइम टाइम न्यूज गाजीपुर ब्यूरो। आंगनबाड़ी केंद्र में आई गोद भराई और अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम कराया, क्या बतलाएंगे? अभी मैं जिला अस्पताल महिला जिला अस्पताल से होके आ रही हूँ। प्लस मैंने प्राइमरी जो स्कूल है उसका भी निरीक्षण किया और गोद भराई की। यहाँ पे गोद भराई में तो महिलाओं को पूरा वो दिया गया है, पोषण पोटली दी गई है और जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको पोषण पोटली दी गई है। उसमें उनको कैल्शियम और मल्टीविटामिन और आयरन की गोलियां भी रहती हैं और उसके बारे में उनको पोषण के बारे में यहाँ बताया गया है। लेकिन जो अभी हमने प्राइमरी स्कूल किया उसमें काफ़ी कमी पाई गई। 4 लोग का स्टाफ था, जिसमें से 2 अवकाश पे थे, 1 ड्यूटी पे थे। बच्चे बहुत कम थे और रजिस्टर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं थे, जिसका मैंने शिकायत बीएसए से भी किया है, क्योंकि मॉनिटरिंग की कहीं ना कहीं कमी है। इसी की वजह से रजिस्टर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है। हाँ, वही मैंने कहा, आज अटेंडेंस भी बहुत पुअर थी, टीचर्स भी प्रेजेंट नहीं थे वहाँ पे, अटेंडेंस रजिस्टर भी प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं थे, इसीलिए पढ़ाई नहीं हो रही थी। जब आप एक साथ 3-4 क्लास के बच्चों को लेके बैठेंगे तो पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी। तो मैंने बीएसए को बोला है, अब उसकी जांच होगी और उसको प्रॉपर होगा। देखा गया है कि बच्चे जो है कक्षा 1 वही अब उसका मैंने इसीलिए उसकी शिकायत की है कि वो प्रॉपर हो और पढ़ाई यहाँ पे प्रॉपर हो, जिससे कि बच्चों को बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए वो हर बच्चे को आना चाहिए, चाहे वो क्लास 5 का हो चाहे वो क्लास 1 का हो। वो वहाँ पे नहीं थी। या तो यहाँ के टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो भी हम कराएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से हर ट्रेनिंग दी जा रही है। हर बच्चे को घरों से जाके सरकार की ये प्राथमिकता है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और हमारी कोशिश रहती है कि हर बच्चे को हम स्कूल से जोड़ें। लेकिन ये कहीं ना कहीं टीचर्स की कमी है, जिसकी वजह से यहाँ ऐसा पाया गया, उस पर अब कार्रवाई। मैडम, यहाँ एक नए सिरे जोड़ने के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पर भी छात्रों की संख्या, बच्चों की संख्या कम देखने को मिली है। आज अभी बच्चे तो नहीं पाए गए हैं यहाँ पे, क्योंकि जो आंगनबाड़ी का टाइम रहता है वो शायद 12:30 तक ही है। लेकिन क्योंकि मैंने अभी इनसे पूछा तो इन्होंने कहा 10 बच्चे आज हैं और इनके रजिस्टर्ड मेरे ख्याल से 30 बच्चे हैं दोनों आंगनबाड़ी में, 27 बच्चे हैं। तो यहाँ पे भी कमी है। ये मैं हर महिला से भी यहाँ रिक्वेस्ट करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि आप बच्चों को ज़रूर भेजें। जो आंगनबाड़ी केंद्र है सिर्फ राशन लेने के लिए नहीं है, ये पढ़ाई के लिए भी है। तो थोड़ा सा माँ बाप को भी जागरूक होना पड़ेगा और हमारे केंद्र से भी आप थोड़ा सा काउंसलिंग करिए, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। जो हमारी सहायिका है ये घर घर जाके बच्चों को लेकर आए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर बच्चा जो यहाँ से जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे पढ़ाई के लिए भी आए।